काहू के बल भजन को, काहू के बल भजन को, काहू की आचार, व्यास भरोसे कुवरी के सोवत पाँव पसार। बार बार नशा करना, इंटॉक्सिकेशन, बार बार इलिसिट सेक्स, बार बार गैम्बलिंग एंड बार बार इंटॉक्सिकेशन। तो इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग और मीट ईटिंग, मांसाहार करना बार बार। तो ये चार चीज़ें जो है मैया प्रभु जी, ये संसार, ये जीव आत्मा को श्री ठाकुर जी से दूर करती है श्यामा श्याम। तो एक चीज और बताइए, अपने क्रोध को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मैं वही निवेदन कर रहा हूँ मैया, यकीन मानिए हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम अपने बल से कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते मैया। सब कुछ कंट्रोल करने वाले श्यामा श्याम हैं, मेरे श्यामा श्याम है मैया। वो उनकी कृपा से ही कंट्रोल हो पाता है। जैसे कल आपके चरणों में यथार्थ निवेदन करा था मैंने अपने मन की शुद्धि के लिए ईमानदारी से, कि ये मार्ग ऐसा है मैया प्रभु जी, कि ये मार्ग में हमें कुछ छोड़ना नहीं है। ये मार्ग में कुछ भी छोड़ना नहीं है जो छूटा। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए, वापस एक स्पष्ट करना चाहूँगा, इसका हमें गलत भाव नहीं रखना है। लाडली भागवत में वर्णन है, चार चीज़ से बचना है जीवात्मा को, इसका प्रयास करना पड़ेगा, हाँ, ईमानदारी से। और ये चार चीज़ क्या है? क्योंकि ये कली का स्वरूप है, ये जो चार चीज़ है ये कली का स्वरूप है। ये हमें जो कली काल, आप जानते होंगे कली काल चल रहा है, तो कली का जो स्वरूप है वो सर्वनाश करना है जीव का, है ना, वो दूर करना है श्री ठाकुर जी से। तो ये चार चीज़ें दूर करती है श्यामा श्याम से, और बुद्धि का सर्वनाश करती है। तो ये है बार बार ध्यान रखिए, एक बार नहीं, बार बार नशा करना, इंटॉक्सिकेशन, बार बार इलिसिट सेक्स, बार बार गैम्बलिंग एंड बार बार इंटॉक्सिकेशन। तो इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग और मीट ईटिंग, मांसाहार करना बार बार। तो ये चार चीज़ें जो है मैया प्रभु जी, ये संसार, ये जीव आत्मा को श्री ठाकुर जी से दूर करती है, श्यामा श्याम से दूर करती है, और महाअपराध का भागीदारी बनाती है। तो ये सब महाअपराध की चीज़, ये चार चीज़ कली का स्वरूप है। तो इससे बचना है, इससे दूर रहना है हमें। और हो सकता है सुवर्ण में भी कली है। जैसे आपको पता ही होगा, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, परीक्षित महाराज ने जब सुवर्ण का मुकुट पहना तभी उनको क्रोध आया, और वो जब ऋषि के आश्रम में पानी बहुत प्यासे थे और वो गए थे, तो वो ऋषि तप में ध्यान में समाधि में बैठे हुए थे श्री ठाकुर जी के चरण कमलों की। तो वो उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने बाजू में मरा हुआ सर्प देखा और उनके गले में डाल दिया, और वहाँ से फिर क्रोध से निकल गए अपने राज्य की तरफ। और जब उनके पुत्र आते हैं, ऋषि के पुत्र आते हैं, वो देखते हैं ऐसा कुछ प्रसंग बना है, तो तत्क्षण उनको शाप दे देते हैं कि 7 दिन में तक्षक नामक सर्प आएगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है, ये कली का जो 5 ये स्वरूप है, इससे हमें दूर रहना है, क्योंकि ये सर्वनाश करता है जीव का, और बुद्धि भ्रष्ट करता है, सर्वनाश मतलब पूरा सर्वनाश कर देता है, महाअपराध का भागीदारी बना देता है, और श्यामा श्याम से दूर कर देता है सदा के लिए। तो इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना होगा। लाडली, मैं स्वयं के लिए कह रहा हूँ, मुझे विशेष ध्यान रखना होगा कि इन चार चीज़ें बच के रहना है। तो बाकी यकीन मानिए और किसी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो स्वाभाविक रूप से जो हमारी दिनचर्या है, हमारे कर्म बन रहे हैं, है ना मैया, है ना प्रभु जी, तो उसको बस समर्पित, अभी जब तक वो परिवर्तित नहीं होते हैं शास्त्र अनुसार यथारूप, तब तक उसको समर्पित कर दीजिए श्यामा श्याम के चरण कमलों में। लेकिन जानबूझकर, हाँ, चीटिंग नहीं है, जो गलत, जो शास्त्र के विरुद्ध चीज़ है, उससे बच के रहना है जितना हो सकता है, ईमानदारी से, क्योंकि ईमानदारी का मार्ग है मैया, ये परम सत्य का मार्ग है। जैसे आपको ये भी प्रसंग पता ही होगा, मैं वापस करूँ, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, सत्यवादी हरिश्चंद्र जी का, उनके जीवन में बड़ी सूची कही भयावह से भयावह परिस्थिति घटी, उनके लिए परीक्षा थी, एक्चुअली उनके लिए परीक्षा थी, लेकिन वो हर एक परिस्थिति में अपने प्रति और धर्म के प्रति ईमानदार रहे, है ना मैया, वो ईमानदार है। तो तभी उनकी बोलता है फटाका लहराई श्यामा श्याम की कृपा से, तभी वो विजय हो पाए, मतलब जीत हो पाए उनकी, विक्ट्री हो पाए उनकी। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम चाहते हैं हमारी विजय हो जाए, हम भी वैसे फटाका लहराए, हम भी जीत जाए, विक्ट्री हो जाए हमारी, तो और विक्ट्री का तात्पर्य है हम श्यामा श्याम के चरणों में पहुंच जाए, जो हमारा स्वरूप है, बस उसका साक्षात्कार हो जाए जी, तो हृदय में प्रकाशित हो जाए वो भाव। तो ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम हर एक परिस्थिति में ईमानदार रहे, क्योंकि इसी की जांच होती है मैया, इसी की जांच होती है। स्वयं श्री ठाकुर जी प्रमाणित करते हैं भगवद गीता में, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। तो ये सब सिद्धांत देखिए, मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ, ये वापस दोहराना चाहूँगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देखिए, जो क्षमा करिए, जो बिल्डिंग होती है उसकी जो वो टीका तभी रह सकता है जब उसकी नींव मजबूत हो, मतलब एकदम खतरनाक हो, एकदम मजबूत हो।
और बहुत गहरी हो। तो उसी तरह जो भक्ति की जो शरणागति की जो नींव है वो तत्व सिद्धांत है। यहीं पर ज़्यादातर लोग चूक जाता है, यकीन मानिए मैया, वो चूक जाते हैं। और वो चूक भी इसीलिए जाते हैं क्योंकि ये यहाँ पर भी एक सिद्धांत निवेदन करना चाहूँगा अपनी मन की शुद्धि के लिए ईमानदारी से। वो चूक भी इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो सबसे पहले लक्ष्य उनका निर्धारित होता नहीं है। उनको मतलब माया भी चाहिए, श्री ठाकुर जी भी चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? उनको माया भी चाहिए, श्री ठाकुर जी भी चाहिए, जो कि मुमकिन नहीं है, जो कि मुमकिन नहीं है। लेकिन वापस कह रहा हूँ, यहाँ पे हमें हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। देखिए, क्योंकि ये भी प्रमाण आपके चरणों में निवेदन करना चाहूँगा। भगवद गीता, उद्धव गीता में 11वें स्कंद में, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में, मैं से यहाँ पे एक पहले प्रश्न करना चाहूँगा। आप कृपा करके प्रभु जी और मैया आप बता सकते हैं कृपा करके लाडली क्षमा करिए कि अगर कोई जीव जितेंद्रिय नहीं है, अजितेंद्रिय है ना, जीव अजितेंद्रिय है, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो माया से पार हो सकता है? मैया आप बताइए। नहीं हो सकता है। लाडली खतरनाक 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 खतरनाक। देखिए ये, हाँ मैं अभी देखा बोले गलत तो समझेगा। देखा आपने बोला, अभी शौक होगी कि नहीं? शौक हो गया ना कि ये भी हो सकता है, कैसे? लेकिन देखिए मैं वही निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ महाराज जी मैया कि तत्व सिद्धांत भगवद गीता और भागवत और चैतन्य चरितामृत, इसको प्राण बनाइए। वो बनाने वाली किशोरी जो है निश्चित रूप से अपने बल से नहीं हो सकता, लेकिन वो प्राण तभी बनेगा जब जीवात्मा का लक्ष्य निर्धारित होगा। एकमात्र श्यामा शाम के चरण कमल होंगे मैया। और यकीन मानिए 99.9% अंतिम क्षणों तक, अंतिम प्राण जब तक जीवात्मा के छूटते नहीं है, वो ध्वनि में उलझा रहता है, वो लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाता है। तो दिक्कत वहीं पे आती है, परेशानी वहीं पे होती है, इसे पहुंच नहीं पाता श्यामा शाम तक। तो कहने का तात्पर्य है, जैसे अभी मैं आपके चरणों में निवेदन करूंगा कैसे। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ वर्णन करते हैं श्री ठाकुर जी। सबसे पहले कहते हैं उद्धव जी से, उद्धव गीता में, और आपके चरणों में ये भी निवेदन करना चाहूँगा अपनी मन की शुद्धि के लिए, आपको जब भी समय मिले कृपा करके 11वां स्कंद श्रीमद् भागवतम का लाडली श्यामा गोविंदा, श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद, जो 12 स्कंद है श्रीमद् भागवतम के, तो 11वां स्कंद जो है उसमें उद्धव गीता है, उद्धव गीता का प्रसंग है। तो वो ज़रूर बहुत गहराई से उसका श्रवण, उसका पठन पाठन, उसका चिंतन मनन और उसको समझने का प्रयास करिए। तो वो बहुत हेल्प करेगा भक्ति के लिए, शरणागति के लिए जी। वो शुद्ध प्रेम की व्याख्या करी है उसमें श्री ठाकुर जी ने। जैसे भगवद गीता आप जानते ही है, हमारा धर्म ग्रंथ है, ज्ञान का राजा है, इट्स अ किंग ऑफ ऑल नॉलेज, जो कि हमारा धर्म ग्रंथ भी है। उसमें तत्व सिद्धांत का वर्णन करा है और बहुत सारे लोगों के लिए जिसके अलग अलग स्वभाव होते हैं, जीवात्मा के अलग अलग कामनाएं होती है, तो उस माध्यम से उन्होंने काफ़ी सारे योगों का वर्णन करा है श्रीमद् भगवद गीता में, ताकि सबका कल्याण हो जाए। तो जिसके जीव जैसी रुचि है, जैसा स्वभाव है, वो उस मार्ग को चुने और उससे मुझ तक पहुँच जाए, आ जाए, शाम तक पहुँच जाए। तो यही श्री ठाकुर जी का उद्देश्य था, ये लक्ष्य था कि सबका कल्याण हो जाए। तो अभी लेकिन अगर कोई भक्ति के लिए मतलब भक्ति में रुचि नहीं रखता है, रुझान नहीं रखता है, उनके लिए भगवद गीता है, ताकि वो समझ पाए, अपने स्वरूप को पहचान पाए, अपने स्वभाव को पहचान पाए और उस अनुसार वो मार्ग को चुने। लेकिन ये उद्धव गीता जो है, ये और किसी योग की व्याख्या नहीं करता है। जैसे भागवत आप भली बात ही जानता है, ये और किसी योग की व्याख्या नहीं करता है, ना कर्म योग की व्याख्या करता है, ना ज्ञान योग की, ना और भी किसी अन्य योग। ये केवल शुद्ध भक्ति, एकमात्र अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति की व्याख्या करता है। तो उसी तरह उद्धव गीता जो है, ये शुद्ध भक्ति की व्याख्या करता है। तो हर एक जो भी जीव आत्मा बहुत जिज्ञासु आतुर है समझने के लिए, श्यामा शाम को जानने के लिए, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 11वां स्कंद का पठन पाठन रोज प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा उसका पठन पाठन करें, उसको अपने जीवन में धारण करें, हर एक सिद्धांत को समझने का प्रयास करें श्यामा शाम की कृपा से। तो कहने का तात्पर्य सबसे पहले श्री ठाकुर जी कहते हैं, मेरा भक्त चाहे कितना भी बद्ध हो, बद्ध किससे? बद्ध विषयों से। पहले लाइन में कहते हैं मेरा भक्त चाहे कितना भी बद्ध हो, दूसरे लाइन में वर्णन करता है उद्धव जी से, विषय अजितेंद्रिय, विषयों से बद्ध हो, और अजितेंद्रिय नहीं, अजितेंद्रिय, विषय अजितेंद्रिय। और तीसरी लाइन में वर्णन करते हैं यहाँ पे श्री ठाकुर जी क्या कहते हैं, लेकिन अगर उसके, और प्राय वर्णन करता है, प्राय मतलब 99% ये होता है। अगर जिसका लक्ष्य निर्धारित है उसके अंदर प्राय 99% ये होता है। क्या होता है कि अगर उसके हृदय में, क्षमा करिए, अगर उसके हृदय में दृढ़ भक्ति है, मेरे चरण कमलों की, श्यामा शाम के चरण कमलों की उसके हृदय में किशोरी किशोरी किशोरी, लाडली गोविंदा श्यामा, राधा राधा राधा, पीले कपड़ा हटाओ। श्री राधा श्री राधा, ये दो, मुझे दो पीला कपड़ा। कृष्णा
निवेदन करा। श्यामा श्याम प्राण है, श्यामा श्याम श्री ठाकुर जी का, ऐसे ऐसे नहीं दे सकते किसी को भी, है ना। जब तक उसकी जांच परख ना ले, उसको उसका भरोसा देखना ले कि वो कितना पक्का है, उसका भरोसा कितना पक्का है। अगर वो उसमें श्री ठाकुर जी की परीक्षा में अगर निवृत्त होता है, उत्तीर्ण होता है, पास होता है, विक्टोरियस होता है, तो उसको किशोरी की दास्ता प्राप्त होगी, बिल्कुल। तो श्री ठाकुर जी श्यामा जी के चरण कमलों में उसको सौंप देंगे हमेशा हमेशा के लिए, दास्ता करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। तो कहने का था, लेकिन उसके पहले परीक्षा होगी, जांच परख होगी। तो लेकिन हाँ, वो जैसे अभी क्षण पर पहले वो आपके चरणों में निवेदन कराओ अपने मन की शुद्धि के लिए। अगर लक्ष्य निर्धारित है वो जीवात्मा का, है ना, तो उसको यकीन मानिए उसका बेड़ा पार हो जाएगा। अभी यही पर यहाँ पर दिक्कत हो जाती है कि 99.9% जीवात्मा अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाता है, वो ध्वन में उलझाता है। उसको माया भी चाहिए, श्यामा श्याम भी चाहिए, क्षमा करिए। तो ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा जीवात्मा को। हाँ, लक्ष्य निर्धारित जब तक नहीं करता, क्योंकि ये भी सिद्धांत है, स्वयं श्री ठाकुर जी कहते हैं भगवद गीता में कि जिसकी जो इच्छा है, जिसकी माया की इच्छा है, उसमें मैं उसकी तीव्र गति से सहायता करता हूँ, मदद करता हूँ। जिसकी इच्छा है, दो माया है, महामाया और योग माया। यहाँ पे जो स्पिरिचुअल पोटेंसी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो हमारी किशोरी जो है, परम शक्ति है, ये आदि शक्ति है हमारी लाडली जो, तो जिसको मेरी किशोरी जो चाहिए, तो उसमें मैं उसकी तीव्र सहायता करता हूँ, उसकी मदद करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य अभी हमें चॉइस करना है, हमें चुनना है, हमें चुनना है। हम अगर मैं ये चॉइस करता हूँ कि मुझे महामाया भी चाहिए, किशोरी जो भी चाहिए, तो ये नहीं हो पाएगा। ये इसमें मैं अटका रहूँगा, मैं हमेशा कंफ्यूज रहूँगा, उलझन में पड़ा रहूँगा, ध्वन में उलझा रहूँगा जी। लेकिन इसलिए चॉइस करना बहुत ज़रूरी आवश्यक है, मतलब नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यकता है। समझ पा रहे मैया, समझ पा रहे प्रभु जी, नितांत आवश्यक है चॉइस करना, चूज़ करना कि मुझे क्या चाहिए। बाकी देखिए, जो जन्मांतर से जैसे आपके चरणों में निवेदन करा कि वो मतलब माया से कोई अपने बल से पार नहीं कर सकता, वो श्री ठाकुर जी करेंगे। दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति थे। तो एक दो सिद्धांत जो वर्णने का प्रयास करा था मैं, वो रह गया, ये भी सुनिएगा। मैं ये भी आपको पता ही, फिर भी मैं अपनी मन की शुद्धि का चरणों में देने का प्रयास कर रहा हूँ, ईमानदारी से, मेरी श्यामा जी की कृपा से। यहाँ पे एक सिद्धांत में श्री ठाकुर जी कहते हैं कि अंतिम क्षणों में जिसकी जैसी मति होगी वैसी गति होगी, है ना। मतलब यहाँ पर जो आपके चरणों अभी एक न्याय निवेदन करा कि बंदर को पकड़ना पड़ता है मैया को, बंदर ने छोड़ दिया तो वो गिर जाएगा, लेकिन बिल्ली का बच्चा होता है, उसको पकड़ना नहीं है, उसको बस मैया के आश्रित रहना है, बस शरणागत रहना है। उसी तरह यहाँ पर एक जीवात्मा जिसका लक्ष्य निर्धारित नहीं है, लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ है, तो वो क्या करता है, वो अपने बल से प्रयास करता है, वो अपने बल से पकड़ने का प्रयास करता है ना मैया। लेकिन यहाँ पे एक कौशन बोलते हैं ना, कौशन को क्या बोलते हैं, नहीं लाडली, चेतावनी। तो एक चेतावनी यहाँ पे देना चाहूँगा, इसको हथा लीजिएगा। यहाँ पर गारंटी नहीं है, हाँ, यहाँ पर गारंटी नहीं है सिद्धांत में शाम, क्योंकि जो अंतिम मति में यहाँ पे श्री ठाकुर जी कहते हैं कि अंतिम क्षणों में मेरी स्मृति होनी चाहिए, श्यामा श्याम के चरणों की स्मृति होनी चाहिए, तभी वो श्यामा श्याम तक पहुँचेगा महाराज। हाँ, अन्यथा नहीं पहुँचेगा, हाँ, अन्यथा नामुमकिन है फिर। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई गारंटी नहीं है, ध्यान रखिए सिद्धांत में। और वो गारंटी इसीलिए नहीं है क्योंकि वो जीव शरणागत नहीं हुआ है अभी तक, पूर्णतः आश्रित नहीं हुआ है, समर्पण, उसका आत्मसमर्पण नहीं हुआ है मेरी श्यामा जी की कृपा से। इसलिए कैसा है, वो ध्वन में उलझा हुआ है, उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ है, तो इसलिए उसके बाद ये स्थिति बन जाती है। अभी दूसरा सिद्धांत, ये खतरनाक है भैया प्रभु जी। तो लेकिन ये केवल शरणागतों के लिए है, हाँ, ये केवल शरणागतों के लिए जिसके आत्मसमर्पण हो चुका है, आत्मनिवेदन जो आप वर्णन आपको पता ही होगा, भली बात पता ही है, नवधा भक्ति का जो वर्णन करा प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में, श्रवणम से कीर्तनम से लेकर आत्मनिवेदन तक। तो आत्मनिवेदन जो है ये अंतिम स्टेज है, शरणागति, पूर्ण शरणागति, आत्मसमर्पण जिसको कहते हैं। तो ये श्यामा जी की कृपा से, ये श्यामा जी की कृपा से जिसका एक क्षण, महाराज जी ये कंप्लीट करने दिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्यामा जी की कृपा से जिसका हो जाता है, तो उसके लिए फिर उसको वो जीव निश्चिंत हो गया, उसको मेरी किशोरी जी ने निश्चिंत कर दिया, बेपरवाह कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं स्वयं की, हाँ, अभी उसकी चिंता करने वाले बैठे हैं मेरे श्यामा श्याम। अभी उसका बेड़ा पार करने वाले कौन है? मेरे श्यामा श्याम हैं, हाँ जी मैया जी। इतना देर बोलते आप है ना, मैं आपसे प्रार्थना करूँ, पहले आपने ये मुझे करिए। नहीं, मैं देखिए गलत मत समझिएगा महाराज जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं पक्का पाऊंगा महाराज जी, बहुत प्रेम से पाऊंगा, यकीन मानिए, मैं सच कहूँ। क्यों पता है आपको? देखिए अभी वापस कराओ, डंकी की चोट पर आपको चरणों में निवेदन कराओ महाराज। देखिए ये आप नीला है महाराज, यकीन मानिए, ये आप नीला है, ये साक्षात मेरी किशोरी जो भेजा है मेरे लिए, यकीन मानिए महाराज, आपको मेरी लाडली ने निमित्त बनाया है। सुबह आप इतने
तो दोपहर का टाइम हो गया, आप बोलते इतनी देर से आप बोल रहे हैं, हमें ये आप लगता है थोड़ा कि सा मैं नहीं बोल रहा महाराज, थोड़ा सा चख नहीं लीजिए। मैं पक्का चखूंगा, मैं गलत मत सोचिएगा मुझे फिर। आप परेशान मत नहीं नहीं परेशान नहीं हो रहा हूँ मैं, बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, निश्चिंत तो एकदम खतरनाक हूँ, मस्त हूँ, मेरी किशोरी कृपा से वापस कर, मेरी औकात नहीं है, मेरी बिल्कुल कोई औकात नहीं है। तो जो मैं यहाँ पे एक सिद्धांत निवेदन करना चाहूँगा, मैं वापस कर, मेरी औकात नहीं है। हरिओम जी क्या वर्णन कर रहे हैं, काहू के बल भजन को, काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाऊ पसार। तो यकीन मानिए मुझे मेरी औकात नहीं, लेकिन यकीन मानिए तो बस इसलिए बस खतरनाक है, सब कुछ खतरनाक है, बिल्कुल मस्त है, मस्त है, एकदम मस्त है भैया, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल मस्त। लाडली लाडली लाडली, नहीं नहीं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं महाराज जी, मेरे कारण आपको दिक्कत हुई, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, नहीं तो मेरी किशोरी जू मुझसे दूर हो जाएगी, मुझे नहीं 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 आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती, मेरी गलती है, क्षमा करिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। लाडली किशोरी गोविंदा श्यामा राधा राधा राधा, क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षमा करिए, राधा 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 गोविंदा श्यामा लाडली, बताइए महाराज जी, राधा श्यामा गोविंदा राधा किशोरी लाडली